हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 31 मार्च और जैसा हम डेली करते हैं 2 मार्च से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब को डेली करने को, और वो हमने अब तक किया है और आज भी हम करेंगे। तो इस चीज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इन सारे वर्ड्स को देखने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे। पेल्यूसिड, सब्सटैंशियल, एडवेंट, प्रोवेस, इन्फिल्ट्रेट, परपोर्टेडली। तो ये सारे वर्ड हैं, इनको हम जानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे वर्ड्स को हम सीखने की कोशिश करेंगे, और सभी वर्ड के साथ साथ इसके सेंटेंसेस भी हैं, तो आप समझ में आ जाएगा कि इसको यूज़ भी कैसे करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा पेल्यूसिड। पेल्यूसिड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ क्लियर। कोई चीज़ जो बहुत ही क्लियर है तो उसको बोलेंगे पेल्यूसिड। अगर मैं कोई चीज़ क्लियर समझा रही हूँ, जैसे इस वर्ड को मैंने क्लियर समझा दिया, तो आप कहेंगे आपने पेल्यूसिड वे में समझा दिया। तो पेल्यूसिड मीन्स क्लियर। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है? हर पेल्यूसिड ब्लू आइज़। हर पेल्यूसिड ब्लू आइज़ यानी कि उसकी आँखों की तारीफ़ हो रही है कि उसकी पेल्यूसिड ब्लू आइज़, जैसे कि ये बैकग्राउंड में दिख रही है ब्लू आइज़। लेकिन कैसी है? पेल्यूसिड, क्लियर पेल्यूसिड ब्लू आइज़। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, यानी कि अच्छी खासी। सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट तो एक होता ही है, और कोई चीज़ अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक ठाक अमाउंट में, तो उसको भी कहते हैं इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। जैसे कि आई हैव पेन इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो। आई हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, या कुछ भी हो तो सिग्निफिकेंट। तो इसका कैसे यूज़ है? अच्छी मीनिंग और हिंदी में अच्छी खासी मात्रा में, यानी कोई चीज़ अच्छी खासी मात्रा में हो, लार्ज इन नंबर, तो उसको आप बोल सकते हैं सब्सटैंशियल। अब इसका सेंटेंस देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है। A substantial number of mothers with young children are deterred from undertaking paid work because they lack access to child care। इसका मतलब है कि a substantial number of mothers यानी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में, यानी काफ़ी लार्ज नंबर में काफ़ी सारी ऐसी वुमेन हैं, मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी यंग हैं, यानी कि खुद से वो अपना केयर नहीं कर सकते हैं, अभी छोटे हैं वो बच्चे, और उन मदर्स को डिटर किया जाता है, मतलब डराया जाता है। मतलब मार पीट के डराना नहीं, मतलब कि सरकमस्टेंसेस उनको डराती हैं कि वो कोई पेड वर्क अपना करें, जॉब करें, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं होता है चाइल्ड केयर का। यानी कि चाइल्ड केयर वो चीज़ जहाँ पे वो जब मदर वर्किंग टाइम में हो, जैसे कि 5 to 9 जॉब में या फिर किसी भी जॉब में हो, और उनके बच्चे छोटे हों 6-7 साल के, या फिर उससे भी छोटे, तो उनके पास ऐसा कोई प्लेस का एक्सेस नहीं है जहां वो सेफली अपने बच्चों को रख सके और उन बच्चों की अच्छे से कोई देखभाल भी कर सके। तो अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ़ मदर्स, यहाँ पूरा सेंटेंस ना समझ के आप इतना भी देख सकते हैं। अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ़ मदर्स मीन्स काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में मदर्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते थे। जैसे कि यहाँ पे इस क्लिप में देखेंगे तो ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, अगर वो चाहें तो वो कैसे मतलब कि जॉब करें, चाइल्ड केयर कोई होना चाहिए ना, मतलब सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवेस। प्रोवेस मीन्स स्किल। स्किल यानी कि प्रोवेस। आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट वॉच दिस क्लिप। द पीपल आर डांसिंग सो वेल, सी। So prowess means skill. So dance is also a form of a skill. I also want to tell you the difference between talent and skill. Talent is something which you have since by birth. Anything that you have by birth is known as talent, and skill can be learned. आप skill सीख सकते हैं by practice or by taking session. So skill is different from talent. तो अगर मुझे कोई चीज़ बोलनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीखते हैं बाद में, जस्ट लाइक डांस। कि डांस किसी किसी की आवाज़
ओरिजिनली काफ़ी अच्छी होती है, तो वो टैलेंट है उनकी वॉइस अच्छी कि वो कोई किसी की मिमिक्री कर पाते हैं। तो पर कुछ ऐसी स्किल होती है जो कि सीख सकते हैं, बाद में भी सीखी जा सकती है। ही इज़ ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिज प्रोवेस एज अ हंटर। तो ये सेंटेंस है, कैसे यूज़ किया गया है इस वर्ड को यानी कि स्किल को। ही इज़ ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिज प्रोवेस एज अ हंटर, यानी कि कोई लड़का है जो हमेशा ब्रैग करता रहता है अपनी स्किल के बारे में। और कैसी स्किल है? स्किल एज अ हंटर, यानी हंटिंग की स्किल है उसके पास। सो ब्रैग वर्ड भी हमने कवर किया है इसी सीरीज़ में। ब्रैग का मतलब होता है कि अपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना कि मैं इस चीज़ में मैंने ये सारी चीज़ें अचीव करी है। सो ब्रैग मीन्स चीज़ों को अचीव करने के बाद जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एक घमंड के फॉर्म में लोगों को बताया जाता है, तो उसको बोला जाता है ब्रैग। ही इज़ ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिज प्रोवेस एज अ हंटर, यानी कि वो हमेशा ब्रैग करता रहता है अबाउट हिज स्किल, अबाउट हिज प्रोवेस एज अ हंटर। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट मीन्स पेनिट्रेट, ये दूसरा उसका सिनोनिम्स है, और हिंदी में मीन्स है इसका घुसपैठ करना, यानी कि बिना परमिशन लिए किसी एरिया में घुस जाना। टू एंटर इन अ रीजन विदाउट एनी प्रायर परमिशन, यानी कि टेररिस्ट नेवर टेक परमिशन। वो घुस जाते हैं दूसरे एरिया में, फिर उन्हें आर्मी कंट्रोल करती हैं, समझती हैं। तो जैसे पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर, ये आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि 2 इन्फिल्ट्रेटर्स वर फाउंड, या फिर कोई भी ऐसी न्यूज़। तो इन्फिल्ट्रेटर मीन्स पेनिट्रेट करना, घुसपैठ करना। टू एंटर अ पर्टिकुलर रीजन विदाउट हैविंग एनी एंट्री कार्ड, और बिना परमिशन के इन्फिल्ट्रेट कर जाना। तो क्या है इसका सेंटेंस? पुलिस कॉट द इन्फिल्ट्रेटर येस्टरडे। इन्फिल्ट्रेट वर्ब है यहाँ पे कि इन्फिल्ट्रेट करना यानी घुसपैठ करना, और जो इंसान ऐसा करता है, पर्सन हु इन्फिल्ट्रेट्स अ पर्टिकुलर रीजन, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ नोन एज इन्फिल्ट्रेटर। वो उस इंसान को इन्फिल्ट्रेटर बोलते हैं। तो पुलिस कॉट द इन्फिल्ट्रेटर येस्टरडे, यानी पुलिस ने घुसपैठिए को कल पकड़ लिया। तो ये सेकेंड लास्ट वर्ड है हमारा परपोर्टेडली। इसका मतलब होता है मे बी या फिर शायद, और एक इसका और सिनोनिम्स होता है सपोजेडली। तो इसको यूज़ कैसे किया गया है? दे परपोर्टेडली गॉट मैरिड, यानी कि एक सेंटेंस लिखिए कि दे परपोर्टेडली गॉट मैरिड, यानी कि वो शायद से उनकी शादी हो गई, उन्होंने शादी कर ली। मे बी मतलब कि शी इज़ नॉट श्योर, मतलब कि इफ़ आई एम सेइंग दिस सेंटेंस अबाउट समवन दैट दे परपोर्टेडली गॉट मैरिड, दैट आई एम नॉट श्योर इफ़ दे गॉट मैरिड और नॉट, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि शायद हो गई है। लास्ट है हमारा एडवेंट। एडवेंट का ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो एडवेंट का मतलब अराइवल यानी कि आना, हिंदी में कमिंग। तो द एडवेंट ऑफ यूरोपियन यानी यूरोपियन का आना, ये हेडिंग होती है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये कौन है? पता ही होगा, रॉबर्ट क्लाइव। तो एडवेंट ये था हमारा नेक्स्ट वर्ड। तो इसमें से आपने क्या मेरे हिसाब से जो यूनिक सीखा होगा वो है सब्सटैंशियल। इसको डेली अगर मैं बताऊं, इनमें से कैटेगराइज करूं कि इसमें से कौन सा वर्ड किस हिसाब से यूज़ में आ सकता है, तो इसमें देखिए सबसे पहला ये जो वर्ड है सब्सटैंशियल, ये डेली बेसिस पे ये यूज़ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा ये हम डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं, ये जो सेंटेंस है। तो सब्सटैंशियल जो है उस पर्पस से यूज़ में आ सकता है। और फिर बचा परपोर्टेडली, ये वर्ड यानी कि मे बी, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ में करते हैं, तो डेली बेसिस पे ये काम में आ सकता है। एडवेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, क्योंकि जो भी स्कूल गया है, जिसने भी पढ़ा है, वो ये पढ़ ही रखा है। पेल्यूसिड एग्ज़ाम टाइप का वर्ड है, यानी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पढ़ के भी गेस नहीं हो रहा है इसका मीनिंग। एंड प्रोवेस भी अच्छा वर्ड है। और इन्फिल्ट्रेट कॉमन वर्ड है, बिकॉज आफ्टर एवरी 2 or 3 डे, आपको हर 2 या 3 दिनों में यू फाइंड दिस वर्ड इन न्यूज़पेपर, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है, तो ये वर्ड कॉमन है। सो ये सारे वर्ड थे, इन दोनों को आपको यूज़ कर सकते हैं घर में, और ये वर्ड तो आपको मिलता ही रहता है एवरी 2 or 3 डे।
ये आपको मिलता ही रहता है वर्ड। तो ये सारे वर्ड थे, आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। पेल्यूसिड यानी कि क्लियर, एक बार और रिवीजन। सब्सटैंशियल यानी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में। प्रोवेस मीन्स आपका स्किल, नॉट टैलेंट बट स्किल। फिर इनफिल्ट्रेट मीन्स टू पेनिट्रेट अ पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट परपोर्टेडली मीन्स सपोजेटली, मे बी, शायद। और लास्ट वर्ड था हमारा एडवेंट विच मीन्स अराइवल, कमिंग। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़पेपर के कुछ वर्ड्स। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।